28 अप्रैल 1819 का दिन था। 28वीं कैवलरी के जॉन स्मिथ नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर महाराष्ट्र के जंगलों में बाघ का शिकार करने निकले। शिकार की तलाश में उन्हें एक गुफा दिखी। उन्हें लगा कि शायद बाघ इसी गुफा में छिपा हुआ है। वैसे तो आसपास के लोगों ने यह गुफा पहले देखी थी, लेकिन उन्हें इस गुफा के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। कैप्टन स्मिथ ने गुफा देखने के बाद गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनकी मदद के सहारे बड़ी मुश्किल से वो गुफा में घुसे। लेकिन अंदर का नजारा देखकर स्मिथ हैरान हो गए। ये गुफा सिर्फ एक गुफा नहीं थी, बल्कि इसमें कई मूर्तियां बनी हुई थी और छतों पर सजावट हुई थी। बाघ का शिकार करने निकले स्मिथ को शिकार तो नहीं मिला, लेकिन महाराष्ट्र औरंगाबाद में एक ऐसी चीज हाथ लगी जिसकी दुनिया आज भी कायल है। जिस जगह को उन्होंने ढूंढा उसे अजंता की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अजंता की गुफाओं को किसने बनवाया और आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह गुफा अधूरी ही रह गई। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज नगर। इसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था। इसी जिले में पड़ती है अजंता की गुफाएं, वही गुफाएं जिन्हें स्मिथ ने ढूंढा था। दोस्तों, अजंता में एक या दो नहीं बल्कि 30 के करीब गुफाएं हैं और इसमें से ज्यादातर गुफाएं पूरी नहीं बन पाई हैं। इन गुफाओं को आज से करीब 1500 साल पहले बनाया गया था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसवी के बीच ये गुफाएं बनाई गई थी। इन गुफाओं की खासियत है यहाँ बनी इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स। वैसे तो माना जाता है कि इस जगह पर पहले से नेचुरल गुफाएं रही होंगी, लेकिन इन गुफाओं को बनाने का ख्याल आया था सातवाहन राजाओं को। सातवाहन राजाओं के बाद इस एरिया में जब बौद्ध धर्म फैला तो भगवान बुद्ध के लिए 2 गुफाएं बनाई गई, गुफा नंबर 10 और गुफा नंबर 12। आगे चलकर यहाँ पर और भी गुफाएं बनाई गई। इन गुफाओं में हाथों से नक्काशी की गई पेंटिंग्स और बौद्ध कहानियों को उकेरा गया। सातवाहन राजाओं के बाद 3री से 5वीं सदी के बीच दक्कन का शासन आया वाकाटक राजाओं के हाथ। इनके ही एक ताकतवर राजा थे हरिसेना, जिन्होंने साल 460 ईस्वी में गद्दी संभाली। हरिसेना के मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि उन्हें अजंता की गुफाओं में बड़ा सा मठ बनाना चाहिए, जिससे उनका नाम और भी ऊंचा हो। राजा ने अपने मंत्रियों की बात को मान लिया और साल 466 ईस्वी में उन्होंने अजंता में केव 1 का काम शुरू कराया। अब सवाल आता है कि राजा हरिसेना खुद हिंदू थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए ये गुफाएं क्यों बनवाई? तो दोस्तों, वाकाटक राजा भले ही शैव परंपरा को फॉलो करते थे, लेकिन उनकी जो प्रजा थी वो ज्यादातर बौद्ध धर्म को फॉलो करती थी। यही नहीं, इन गुफाओं पर बहुत सालों तक काम करने वाले राइटर वॉल्टर स्प्रिंग बताते हैं कि सलाह देने वाले मंत्री भी बौद्ध थे। यानी कि यह काम इसलिए किया गया ताकि बड़ी आबादी के बीच में राजा की एक पॉजिटिव इमेज बन सके। खैर, गुफा नंबर 1 के बाद राजा हरिसेना के मंत्री वराहदेव ने गुफा नंबर 16 का काम शुरू कराया, लेकिन तभी एक विद्रोह की वजह से इस काम में खलल पड़ा, जिसका एंड रिजल्ट ये था कि इन गुफाओं को बनाने का काम डिले होता चला गया। इतना डिले हुआ कि खुद इन गुफाओं को बनवाने वाले राजा हरिसेना इस गुफा का उद्घाटन नहीं कर सके। हुआ ये दोस्तों कि जब अजंता की गुफा बनाई जा रही थी, तब उसी वक्त हरिसेना के 2 पड़ोसी राज्य थे, अशमक और ऋषिक। पहले ये दोनों राज्य वाकाटक का हिस्सा थे, लेकिन बाद में हरिसेना के पिता देवसेना की मौत के बाद इन्होंने खुद को आजाद घोषित कर दिया। हरिसेना के टाइम पर वाकाटक राजाओं की गद्दी को हड़पने के लिए ये दोनों ही राजवंश लगे हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अजंता की पहाड़ियों में अशमक और ऋषिक दोनों राजवंश भी अपनी अपनी गुफाएं बनवाना चाहते थे। इसी वजह से ये सारे राजवंश आपस में लड़ते रहते थे। रिजल्ट ये हुआ कि किसी की भी गुफा कंप्लीट नहीं बन पाई। कुछ वक्त बाद ये झगड़ा खत्म हुआ तो काम दोबारा शुरू किया गया, लेकिन इस बार एक ऐसी मुसीबत आई कि काम फिर से रुक गया। असल में 477 ईस्वी में अचानक हरिसेना चल बसे। वो इन गुफाओं का उद्घाटन भी नहीं कर सके। उनकी मौत के बाद अजंता का कंट्रोल आ गया अशमक राजाओं के हाथों में। उन्होंने यहाँ पर केव नंबर 21 से 26 तक को बनवाना शुरू किया। इस दौरान पुरानी जो गुफाएं बनाई जा रही थी उन्होंने वैसा के वैसा छोड़ दिया, लेकिन इस बार फिर से ये काम अटक गया और साल 478 में अशमक राजाओं को भी यहाँ से भगा दिया गया। इस तरह इन गुफाओं का काम पूरी तरह से ठप हो गया। हालांकि बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ लोगों ने इन गुफाओं को बनवाने की कोशिश की, लेकिन फिर 480 ईस्वी आते आते बौद्ध भिक्षु भी अजंता को छोड़कर यहाँ से चले गए। इसके बाद करीब 1300 सालों तक ये गुफाएं लोगों की नजरों से दूर हो गई।
जंगल ने इन गुफाओं को ढक लिया और लोग भूल गए कि इस जगह पर कभी बेहद ताकतवर राजवंश बौद्ध धर्म की गुफा बनवाने के लिए लड़े थे। फिर एक ऐसा इत्तेफाक हुआ 19वीं सदी में कि यह गुफा दुनिया के सामने आई। ये कहानी मैंने पहले ही आपको वीडियो की शुरुआत में बताई है कि स्मिथ, जिन्होंने बाघ ढूंढते ढूंढते इन गुफाओं को ढूंढ निकाला था। तब ये गुफाएं हैदराबाद रियासत के अंदर आती थी, इसलिए हैदराबाद के निजाम के कंट्रोल में ये गुफाएं थी। इस दौरान इन्होंने इस गुफा को टूरिस्ट प्लेस की तरह डेवलप किया, सड़कें और पुल बनवाए। धीरे धीरे जब गुफाओं को खोजने का काम जारी रहा तो एक के बाद एक 30 गुफाओं को खोजा गया। जिस गुफा को सबसे पहले खोजा गया था उसे गुफा नंबर 10 कहा जाता था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है। इन गुफाओं में बौद्ध विहार बनाए गए हैं जिसमें बौद्ध मूर्तियां और पेंटिंग्स हैं। हैरानी की बात यह है कि 1500 साल बीत जाने के बाद भी ये पेंटिंग्स चमकदार हैं, क्योंकि इनके रंगों को पौधों और मिनरल से मिलाकर बनाया गया था। आपको बताऊं तो जिस गुफा को सबसे पहले ढूंढा गया था उस गुफा में एक बड़ा सा प्रार्थना हॉल है, एक स्तूप है और दीवारों पर बोधिसत्वों की तस्वीरें बनी हुई हैं। इसके बाद गुफा नंबर 1 है, यानी वो गुफा जिसे राजा हरिसेना ने बनवाया था। इस गुफा की दीवारों में भी बुद्ध के जीवन की तस्वीरें बनी हुई है। हालांकि ये गुफा भी पूरी नहीं बन पाई है। गुफा नंबर 17, 20 और नंबर 29 ऋषिक वंश के राजा उपेंद्र गुप्त की बनवाई गई है। इनमें भी बोधिसत्व, नागसेन आदि की तस्वीरें बनी हुई है। ऐसे ही गुफा नंबर 21 से 26 अश्मक वंश ने बनवाई थी। इनमें प्रार्थना हॉल जो बने हुए हैं वो सबसे बड़े आकार के हैं, शायद इसलिए क्योंकि अश्मक खुद को दूसरों से बड़ा दिखाना चाहते थे, इसलिए गुफाएं भी बड़ी बनवाई। अजंता की गुफाओं में जाएं तो ये सब आपको दिखाई दे जाएगा। अजंता की गुफाएं अपने आप में काफ़ी सुंदर भी हैं, इसी वजह से इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अजंता की गुफाओं की रहस्य की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।